Guys, today we are going to start with the next chapter, that is nutrition in animals. So, what is nutrition? Nutrition is the mode of taking in food through our mouth obviously, but in some cases there is no mouth present. जैसे कि अगर हम बीज की बात करें तो उनका माउथ नहीं होता, वो सक करते हैं अपने उससे। और कई तो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं होता। तो हम आज उन्हीं एनिमल ऑर्गेनिजम्स की बात करने वाले हैं। तो एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, कैसा न्यूट्रिएंट चाहिए। जैसे ह्यूमन बींग्स को कैसा न्यूट्रिएंट चाहिए? प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। इसी तरह बाकी ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल रूमिनेंट्स जो है उन्हें सेल्यूलोज की ज़रूरत होती है। देन मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, मतलब कैसे फूड लिया है। हमारा तो मुंह होता है पर कई ऑर्गेनिजम्स का मुंह नहीं होता, तो वो कैसे फूड लेते हैं। फिर कैसे बॉडी में यूटिलाइज हो रहा है, कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, या कैसे हम उसे यूज़ कर रहे हैं बॉडी में, वो। तो एनिमल न्यूट्रिशन में 3 चीज़ें आ गई: न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड और यूटिलाइजेशन इन दी बॉडी। अब डाइजेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो किस में ब्रेक होते हैं? सिंपलर सब्सटेंसेस में। अब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो उसे सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं डाइजेशन के थ्रू हम, हमारी बॉडी। तो प्रोटीन्स जो है सिंपलर सब्सटेंसेस में जाकर अमीनो एसिड्स बन जाते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब अलग अलग तरीके होते हैं फूड लेने के। जैसे बीज और ह्यूमन बर्ड्स जो हैं नेक्टर सक करते हैं, और इन्फेंट जो नए जन्मे बच्चे होते हैं ह्यूमन बींग्स के, वो या फिर और एनिमल्स के, वो किस पे फीड करते हैं? अपनी मम्मा के मिल्क पे। स्नेक्स जैसे कि पाइथन, वो स्वॉलो करते हैं, निगल लेते हैं। और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो कि फिल्टर करते हैं टाइनी फूड्स और उन पे फीड करते हैं। अब अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग वो दे रखे हैं यहाँ पर, ये इनटेक, डिफरेंट वेज ऑफ इनटेक ऑफ फूड। देन एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है, स्टारफिश जो है वो किस पर फीड करती है? जो एनिमल्स जिनकी हार्ड शेल होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम चूना कहते हैं, उसकी बनी होती है, पर ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत सॉफ्ट नहीं होती, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होती है। अब जब ये शेल खोल देते हैं स्टारफिश, उसके बाद ये अपना जो पेट है, स्टमक, उसे ही बाहर लाकर उस सॉफ्ट पार्ट को, सॉफ्ट एनिमल को ले लेती हैं, मुंह में रख लेती हैं, और अपना जो स्टमक होता है उसे वो वापस अपनी जगह पर चला जाता है, और फिर फूड जो है स्लोली डाइजेस्ट हो जाता है। कितना अमेजिंग है कि पेट बाहर निकाल लेती हैं, है ना। फिर डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब इसमें एक एलिमेंट्री कैनाल होता है। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है? बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, गॉल ब्लैडर, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। मेनली 6 चीज़ें हैं: बकल कैविटी, ईसोफेगस या फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। एक एक करके बात करेंगे। और इस पूरे को हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। द माउथ एंड द बकल कैविटी। तो माउथ से फूड हम अंदर लेते हैं, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? फूड को अंदर लेना। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंजेशन। क्या कहते हैं? इंजेशन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम च्यू करते हैं फूड और तोड़ते हैं उसे। हर टूथ की जो है एक सेपरेट सॉकेट होती है जो कि गम्स में होती है। हमारे टीथ जो है अलग अलग तरीके के होते हैं और अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं: इंसिसर्स, केनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। अब इंसिसर 4 होते हैं, केनाइन 2 होते हैं, प्रीमोलर्स 4 होते हैं और मोलर्स 6 होते हैं। टोटल कितने हो गए? 6 6 4 10, 2 12 और ये 4 16, और ऊपर के भी 16, तो 32 दांत होते हैं हमारे। पर सबके 32 नहीं होते, किसी के 28 भी होते हैं ना। मैं जब छोटी थी तब मैंने गिने थे, तो मेरे 28 दांत थे। तो सबके अलग अलग वेरी करते हैं दांत। अब इन हर दांत का काम अलग अलग होता है। जैसे कि ये जो इंसिसर्स हैं, ये हल्की फुल्की चीज़ें चबाने में काम आते हैं। फिर कुछ हार्ड, ये जो कैनाइन है वो थोड़े हार्ड चीज़ों में, प्रीमोलर्स और हार्ड में, और मोलर्स तो हम जनरली यूज़ करते हैं जब खाना खाते हैं तब। तो सबका अलग अलग काम होता है, इसके लिए आप अलग से एक वीडियो भी देख सकते हैं।
यहाँ पर हमने एक स्टार्च टेस्ट किया है। स्टार्च टेस्ट क्या होता है? स्टार्च इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रेजेंट होता है। अब एक हमने बॉइल्ड राइस लिए हैं और एक हमने बॉइल्ड और च्यूड राइस लिए, मतलब चबाए हुए राइस लिए हैं हमने और बॉइल्ड राइस लिए हैं। दोनों में हमने क्या किया, पानी डाला थोड़ा, फिर 100 ml के करीब, और फिर उसमें क्या डाला हमने, आयोडीन सोल्यूशन डाला। आयोडीन सोल्यूशन ब्लू होता है। तो अब जो दोनों टेस्ट ट्यूब्स का कलर होगा वो देखोगे आप कि अलग अलग है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सलाइवा जो है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है शुगर, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर हम टंग के फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो टंग एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि किससे अटैच होता है, हमारे बकल कैविटी से। ये फ्री होता है फ्रंट से और हर चारों डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। हमारी टंग हम बात करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। हम कहते नहीं है कि इसकी ज़ुबान बहुत लंबी है, तो हम टंग को बात करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर ये किस लिए हेल्प करता है, सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है। च्यूइंग और swallow करने में, फूड को निगलने में भी हेल्प करता है। हम अपना जो फूड है उसे टेस्ट किसकी हेल्प से कर सकते हैं, टंग की हेल्प से। इसमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या डिटेक्ट करते हैं, डिफरेंट टेस्ट। अब ये अलग अलग रीजन्स हैं जहाँ पर, जिससे कि हमें पता चलता है कि हम कौन सी जगह। तो ये जो लास्ट का पार्ट दिया है ये होता है बिटर इन टेस्ट, मतलब कड़वाहट हमें इससे पता चलती है। ये जो दिया हुआ है इससे हमें क्या पता चलता है कि तीखा है या नहीं है। हमें साइड साइड में तीखा लगता है ना, और पीछे को कड़वा लगता है। यहाँ पर हमें सॉल्ट का टेस्ट पता चलता है, खट्टा है या नहीं है। और यहाँ ऊपर हमें पता चलता है मीठे का टेस्ट। ठीक है, तो अलग अलग टेस्ट बड की अलग अलग पोजीशंस होती हैं। अब फूड पाइप की बात करें तो फूड पाइप जो है ऐसा होता है, ये है हमारा फूड पाइप, ये रहा हमारा फूड पाइप। तो यहाँ से जो फूड है वो ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। अब ईसोफेगस जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्शन तब करता है जब फूल जाता है और रिलैक्स जब चिपक जाता है। तो ऐसे करते करते हमारा जो फूड है वो नीचे चला जाता है। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिफेरल मूवमेंट। क्या कहते हैं, पेरिफेरल मूवमेंट। स्पेलिंग लिख लो, PERIPHERAL, पेरिफेरल मूवमेंट। ये बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, तो अब इसकी इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पेरिफेरल मूवमेंट किस में हेल्प करता है, फूड को स्टमक तक पहुंचाने में हेल्प करता है। फिर कभी कभी क्या होता है, हमारा पेट जो है इस खाने को एक्सेप्ट ही नहीं करता और हम उल्टी कर देते हैं। कई बच्चों ने कई बार उल्टी करी होगी, है ना, देखा है हमने बस में कई बच्चे उल्टी कर देते हैं। तो ये उल्टी क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा स्टमक फूड को एक्सेप्ट नहीं करता और वो बाहर निकाल देता है। अच्छा, कई बार हमें हिचकी आती है या फिर हमें लगता है खांसी आ जाती है अचानक से खाना खाते में, पानी पीते में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो फूड है, अब ये हमारा फूड पाइप है, ठीक है। हर चीज़ के लिए हमारी बॉडी में स्पेशलाइज चीज़ें बनी हुई हैं। यहाँ फूड पाइप है, इसी के साथ जॉइंट क्या होता है हमारा, विंड पाइप, जो कि किससे जाता है, लंग्स में जाता है। तो ये जो खाना है ये गलती से कई बार कहाँ चला जाता है, विंड पाइप में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा विंड पाइप तो सिर्फ हवा ही ले सकता है, खाना नहीं ले सकता है, पानी नहीं ले सकता। तो इससे क्या होता है, ये विंड पाइप जो है उसे बाहर धक्का लगाता है। जब ये बाहर धक्का लगाता है तो हमें खांसी आती है, फिर हिचकी आने लग जाती है। तो हिचकी आने का यही रीज़न होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अपने स्टमक की। अब हमारा स्टमक जे की शेप में होता है। कैसा होता है, जे, यहाँ बना हुआ है, ये रहा ऐसे, ये जे है ना, जे। तो ये जे की शेप में बना हुआ होता है। इसका क्या, इसकी 3 लाइनिंग्स, इसकी इनर लाइनिंग जो है, स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वो क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये हमारे
पेट में होता है। तुम्हें पता होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है और इससे जल भी सकते हैं, पर ये हमारे पेट में सेफ कैसे रहता है और हमें कुछ क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे पास क्या है, म्यूकस है। तो ये जो म्यूकस है ये किस में हेल्प करता है हमें, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये म्यूकस की वजह से बाहर नहीं निकलता, इससे कि हम सुरक्षित रहते हैं। पर कभी कभी इनडाइजेशन हो जाता है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बाहर निकलने लगता है, एक्सेस में हो जाता है, एक्सेसिव अमाउंट हो जाता है, इसलिए हमें जलन होने लगती है। फिर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि हमारे पेट में कुछ ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस हैं जैसे पेप्सिन, PEPSIN पेप्सिन, ये जो है इसको क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। कैसा मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए, ताकि ये डाइजेशन में हेल्प कर सके। तो ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसी को पूरा करता है और म्यूकस हमें इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। एसिड का क्या काम होता है, अब एक तो मैंने बता दिया डाइजेशन में हेल्प करता है, दूसरा ये जो है हमारे पेट में जो भी गंदे बैक्टीरिया जाते हैं उन्हें मारने में हेल्प करता है। अब जो स्टमक है वो भी बहुत अजीब तरीके से डिस्कवर हुआ था। 1822 में एक आदमी था एलेक्सिस सेंट मार्टिन, जिसको गोली लगी थी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह, और उसका जो चेस्ट है वो डैमेज हो गया था और उसका स्टमक में भी छेद हो गया था। तो एक डॉक्टर, अमेरिकन डॉक्टर था विलियम बीमॉन्ट, तो वो अमेरिकन आर्मी डॉक्टर था, तो उसके पास जब लेके गए तो उसने वो होल तो प्रॉपर्ली ठीक नहीं कर पाया, पर उसको एक आइडिया आया, इससे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो स्टमक के अंदर देखिए होता क्या है। तो उसने कई सारी ऑब्जर्वेशंस बनाई। अब उन्होंने क्या देखा कि ये जो स्टमक है उसकी वॉल क्या सिक्रीट कर रही है, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट कर रही है, जिससे कि हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो पा रहा है। उन्होंने ये भी देखा कि स्टमक के एक एंड पे जो है इंटेस्टाइन के लिए रास्ता खुलता है। तो इससे इन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस बनाई। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही लंबा होता है, 7.5 मीटर, जितनी हमारी हाइट नहीं उतना लंबा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो कि बहुत ही अचंभे की बात है। इट्स एक्चुअली वेरी शॉकिंग। तो ये हमारे पेट में कैसे फिट रहता है, ये घुमड़ घुमड़ गोल गोल पाइप की तरह होता है। तो इसको जो है सिक्रीशंस कहाँ से मिलती हैं, लीवर और पैनक्रियास से। ऑल्सो इसकी जो वॉल्स हैं वो भी कुछ जूसेस सिक्रीट करती हैं। लीवर एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, एब्डोमेन पे राइट साइड में, और ये जो है सबसे बड़ा ग्लैंड होता है पूरी बॉडी का। तो हमें एक नई बात क्या पता चली, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। क्या है, अगर क्वेश्चन आए बुक में पेपर में कि लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है कौन सा है हमारी बॉडी का, तो आंसर क्या है, लीवर। फिर ये क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। अब बाइल जूस क्या, हमने बात की अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, जो कि एसिडिक होता है। बाइल जूस सिक्रीट करता है अब बेस, ठीक है। अभी नेक्स्ट 5th चैप्टर में आप पढ़ोगे एसिड, बेसिस और सॉल्ट के बारे में। तो बाइल जूस सिक्रीट करता है बेस, तो वो भी हेल्प करता है डाइजेशन में, जिससे कि जो खाना है उसको सही वो मिल सके, मीडियम प्रोवाइड हो सके। और इसकी जो सिक्रीशन है वो कहाँ स्टोर होती है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। बाइल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसकी डाइजेशन में, फैट्स की। जैसे कि यहाँ पर ये जो है डाइजेस्टिव जूसेस पेट में प्रोटीन की हेल्प डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ऐसे ही अलग अलग फंक्शन होते हैं। पैनक्रियास जो है एक क्रीम कलर का ग्लैंड होता है, जो कि कहाँ लोकेटेड होता है, हमारे स्टमक के ऊपर लोकेटेड होता है। अभी जो पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं ये किस पर एक्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, और इन्हें किस में बदल देते हैं, छोटे छोटे मतलब सिंपलर फॉर्म में। जैसे मैंने बताया था डाइजेशन क्या होता है, लार्ज कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपलर कंपाउंड में बदलना, ठीक है। अब हम यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की थोड़ी सी और बात करेंगे। अब ये जो पार्टली डाइजेस्टेड मतलब आधा पर्दा जितना भी डाइजेस्ट हुआ है फूड अभी कहाँ पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या करता है, कंप्लीट करता है डाइजेशन को। कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक हो जाते हैं, ग्लूकोज में, फैट्स, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स में। पहले मैंने इंजेक्शन के बारे में बताया था, इंजेक्शन, INGESTION, इंजेक्शन।
जो कि क्या है, इनटेक ऑफ फूड, खाना लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्ब करना फूड को। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो फूड है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये कहाँ पर जाएगा, कहाँ जा सकता है, ब्लड वेसल्स में। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं हम। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना कुछ भी, जैसे पानी सोख लेता है ना, पानी जैसे कपड़ा पानी को सोख लेता है, वैसे ही एब्जॉर्प्शन भी कुछ उसी तरीके से होता है। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, विलाय होते हैं। मैं आपको एक ड्राइंग के थ्रू समझाती हूँ ये। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, ठीक है। तो अगर इस पर सीधे सीधे ब्लड वेसल जुड़े होंगे तो इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, पर अगर इसी के ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, अब ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विलाय बना दिए, ठीक है, बनाए नहीं है, बने हुए हैं। तो ये विलाय से क्या हुआ कि जो ब्लड वेसल्स का वो है कनेक्शन, वो ज़्यादा बढ़ गया। अब एक ही पे 5-6 हो गए, और यहाँ पर तो इतनी सारी जगह में 5-6 हुए थे। तो इससे क्या होता है, आसानी हुई। इनको ये जो विलाय हैं ये फिंगर्स जैसे दिखते हैं, तो क्या बोलते हैं इन्हें, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस विलाय बहुत ही काम की चीज़ है और आपके आगे की क्लासेस में भी आने वाला है, तो ये भूलना मत। बहुत सारी तो इससे क्या होता है, ब्लड वेसल्स बढ़ गई अब, और फिर आसानी होगी ब्लड वेसल्स को जो भी हमारा एब्जॉर्ब वो डाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं जैसे अमीनो एसिड्स वगैरह वगैरह ब्लड में ले जाने में, और फिर हमारे जो सेल्स हैं आसानी से उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। सेल्स के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन बता दिया मैंने। एसिमिलेशन क्या होता है, यहाँ पर लिखा है, द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस, ये जो सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हुए हैं ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू। इसी ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलते हैं, और ये ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या होता है, वो यूज़ कर लेते हैं किस लिए, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बनाने में, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। सेल्स में ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हो जाता है किसके थ्रू, हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। हमारे सेल्स में ग्लूकोज का पता है C6H12O6, ये क्या होता है, ब्रेक डाउन होकर क्या बन जाता है, CO2 वाटर, और इसके साथ क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है, और जैसे जो भी हम काम करते हैं उसको करने की हमें ताकत मिलती है। फूड जो है अनडाइजेस्टेड, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनअब्जॉर्ब फूड होता है, वो क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये 1.5 मीटर का करीब होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, पानी और सम सॉल्ट्स एब्जॉर्ब करना होता है। तो ये जो रिमेनिंग वेस्ट है ये कहाँ पास होता है, अब जो उसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, सॉल्ट्स में नमक ज़रूरी नहीं है, मिनरल्स वगैरह की बात की जा रही है। तो सॉल्ट्स और वाटर जो एब्जॉर्ब हुआ है उसके अलावा जो बचता है वेस्ट, वो कहाँ चला जाता है, रेक्टम में, और फिर एनस में चला जाता है, और फिर तो पता है सबको क्या होता है, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब ग्रास ईटिंग एनिमल्स को क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स, RUMINANTS, रूमिनेंट्स। तो भी रूमिनेंट्स होते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ये कई बार हमने गाय को देखा होगा, कुछ खा रहे होते हैं, मतलब हमने गाय को देखा है कि वो घास खाते हैं, पर कई बार हमने गाय को देखा होगा कि उनके मुंह में कुछ भी नहीं है फिर भी वो चबाते रहते हैं। तो वो क्या होता है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं अभी। तो जो है जल्दी से घास जो है निगल लेती हैं, चबाती नहीं है, निगल लेती हैं, फिर उसे अपने एक स्टमक के एक पार्ट में रख लेती हैं जिसे रुमेन बोलते हैं, और यहाँ पर जो फूड है वो क्या हो जाता है, आधा पर्दा डाइजेस्ट हो जाता है, पार्शियल डाइजेशन होता है यहाँ पर, और इसी को क्या कहते हैं, कड बोलते हैं। जो है पार्शियल डाइजेशन होता है, आधा डाइजेस्ट होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, हम कड कहते हैं। पर बाद में ये कड जो है उनके मुंह में आ जाता है लम्स की फॉर्म में। लम्स मतलब क्या कहते हैं उनको, गट्ठरों की तरह आ जाता है वो, निकल कर मुंह में, और फिर ये एनिमल जो है इन्हें चबाते रहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रूमिनेशन, और इन एनिमल्स को क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स। मैंने 3 चीज़ें बताई, रूमन जो कि स्टमक होता है, रूमिनेंट्स एनिमल्स, और प्रोसेस रूमिनेशन।
अब ग्रास में क्या होता है, सेल्यूलोस, मैंने शुरू में बताया था कि ग्रास में सेल्यूलोस होता है, और गाय जैसे एनिमल्स को, ग्रास ईटिंग एनिमल्स को क्या चाहिए होता है, सेल्यूलोस चाहिए होता है। ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। रूमिनेंट्स जैसे कि कैटल, डियर, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में, किसके, सेल्यूलोस के। पर हम जैसे एनिमल्स, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, इन हमारे अंदर क्या है, ये सेल्यूलोस प्रेजेंट नहीं होता। अब हॉर्सेस, रैबिट जैसे जो एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, यही जो रिमेनेंट्स है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेसम, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये प्रेजेंट होता है। ये रहा ईसोफेगस और ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, सीसम प्रेजेंट होता है। अब ये सीसम का क्या काम होता है, इसके अंदर क्या होता है, कर्ड जो है जाता है और डाइजेस्ट होता है, कर्ड नहीं सॉरी, सेल्यूलोस डाइजेस्ट होता है। फिर हमने अभी तक, और मैं ये कहने वाली थी कि हमने सिर्फ रूमिनेंट्स के बारे में क्यों पढ़ा, कार्निवोर्स के बारे में क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि कार्निवोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ कुछ ह्यूमन बींग्स से ही मैच करता है। क्यों मैच करता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो हैं क्या हैं, ओमनीवोर हैं, मतलब दोनों चीज़ें खाते हैं। तो इसलिए हम लायन वगैरह कार्निवोर एनिमल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ हर्बीवोर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका एकदम ही डिफरेंट होता है हमसे। फिर अभी तो हमने बात की जिनके मुंह होते हैं। अब जिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके मुंह ही नहीं होते, डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं होता, तो वो क्या खाना नहीं खाते होंगे, तो उनके लिए क्या है, अब हम उनके बारे में देखने वाले हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म है अमीबा, ठीक है, तो ये कैसे डाइजेशन करता है और फीड करता है, ये देखेंगे। अमीबा एक बहुत ही छोटा सा सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जो कि कहाँ रहता है, तालाब में रहता है, और इसकी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और एक न्यूक्लियस होता है, जैसे कि मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म में इसके बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स का काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना होता है। तो अब हम आपको एक डायग्राम बनाकर एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। तो ये एक अमीबा है, अमीबा कैसा भी हो सकता है, ये उसका न्यूक्लियस है, और ये बहुत छोटे छोटे उसके वैक्यूल्स हैं, ठीक है। यहाँ बहुत दूर फूड पड़ा हुआ है, अब ये कैसे जाएगा, इसके तो पैर ही नहीं है। तो अब इसके पास क्या होता है, स्यूडोपोडिया होता है। क्या होता है, स्यूडोपोडिया, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉल्स फीट, मतलब झूठे या नकली फीट। अभी आगे क्या करेगा, उसके इस स्यूडोपोडिया के थ्रू आगे बढ़ेगा, ऐसे 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 बड़ा आगे बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते बढ़ते ये जब एकदम उसके करीब पहुंच जाएगा, तो ये क्या करेगा, तो ये ऐसे बनाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ फूड है, ठीक है, ये फूड एनगल्फ करने का या फूड कैप्चर करने का एक तरीका होता है इसका। फिर ये क्या करेगा, एकदम इसको चिपका लेगा। क्या करेगा, चिपका लेगा। फिर ये फूड इसके अंदर आ गया, जब ये चिपक गया उसके बाद ये क्या करेगा, फूड अब इसके अंदर चला गया, और फूड वैक्यूल्स के अंदर फूड स्टोर हो गया। फिर आप जैसे कि सब एसिमिलेशन कर इजेशन करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी इजेशन होगा, और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकाल देगा। तो समझ आ गया आप सबको। तो यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है, होप आपको पसंद आया होगा। आगे जाकर हम और भी नई नई चीज़ें पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये चैप्टर एकदम अच्छे से समझ आ गया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।